NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हैं, है ना, एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रहा है? देखो, सबसे पहला हम इसका फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे। देखो, एक अर्धगोला पहला बनाओ। ये एक अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोला है ना। अर्धगोले के ऊपर एक शंकु खड़ा है। क्या खड़ा है? एक शंकु खड़ा है। ठीक, इस प्रकार से है। बात समझ में आया? ये अर्धगोला है। अर्धगोला के ऊपर क्या है? एक शंकु खड़ा है। क्या है? शंकु खड़ा है। दिया हुआ क्या क्या है इसमें? पहला वही चीज को निकालो। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या, है ना, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि r बराबर 1 सेंटीमीटर आपको पहले दिया हुआ है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के ही बराबर है। देखो, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या एक ही है क्योंकि एक ही आधार पर दोनों है, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या आपको निकल गया 1 सेंटीमीटर। अब शंकु की त्रिज्या निकालो। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर, ये भी 1 सेंटीमीटर ही होंगे। और एक चीज क्या कह रहा है? तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या इनके 1 सेंटीमीटर है तो इनकी ऊंचाई भी क्या कह रहा है? शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो इसलिए शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर भी 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि नहीं समझ में? बात सबको समझ में आ गया होगा ना। अब क्या कह रहा है? इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएंगे? अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है बाबू? 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना। चलो देखो, इसमें पाई, इसमें भी पाई है, इसमें भी, दोनों में पाई है। पाई r है, इसमें भी पाई r है, इसमें भी पाई r है ना। तो पाई r को हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्यूब है, इसमें स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। पाई r स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, पाई r स्क्वायर। अब यहाँ बचा क्या? 2/3, r क्यूब है तो r ले लेंगे, ठीक है, प्लस 1/3 r स्क्वायर तो यहाँ ले लिए है तो r स्क्वायर नहीं लेंगे, h ले लेंगे, बस हो गया। पाई का वैल्यू नहीं, क्योंकि पाई के पदों में ही हमें व्यक्त करना है तो पाई का वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है। तो पाई r का वैल्यू कितना है? 1 सेंटी गुना 1 सेंटी, ठीक है, इंटू 2/3 इंटू r का वैल्यू 1 प्लस 1/3 इंटू h का वैल्यू 1। ये आयतन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? आयतन। इसलिए ये सेंटीमीटर क्यूब में आएंगे। क्या किस में आएंगे? सेंटीमीटर क्यूब में। आयतन हमेशा क्यूब में आते हैं, ठीक है। देखो, पाई को 1 इंटू 1, पाई को 1 से गुना करोगे तो होगा क्या? पाई 2/3 को 1 से गुना करोगे तो 2/3 ही होगा। बीच में प्लस है तो प्लस कर दो। देखो, 1/3 को 1 से गुना कर दोगे तो 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, पाई की जगह पाई रखो, 2 और 3 का एलसीएम, सॉरी 3 और 3 का एलसीएम 3
2 एक कम 2 प्लस 1 सेंटीमीटर क्यूब। पाई इंटू 3/2 और 1 3 3/3 3 3 खत्म सेंटीमीटर क्यूब है ना। पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया इसका। कितना? यही है प्रश्न का आपका उत्तर, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, आ गया समझ में सबको? कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड।